डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम प्रोनाउन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको प्रोनाउन जो अब तक मैंने आपको समझाया है वो क्लियर हो गया होगा। और प्रोनाउन में हम प्रोनाउन की टाइप्स कर रहे हैं। हम इसकी एक टाइप कर चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन, और आज हम इसकी करेंगे दूसरी टाइप, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि सवाल की शक्ल में कोई भी प्रोनाउन जो कि हम सेंटेंस में यूज करेंगे वो सवाल की शक्ल में यूज करेंगे, वो क्वेश्चन की शक्ल में यूज करेंगे। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये है हु, कौन, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। अगर मैं यहाँ हु ना लगाऊं, इसकी जगह किसी का नेम लगा दूं तो वो नाउन होगा और हु उसका प्रोनाउन होगा। इसी तरह से हमारे और भी बहुत से वर्ड्स हैं जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यूज होते हैं। whom, which, what, क्या, whoever, whomever, whichever and whatever। हमारा अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम देखते हैं कि क्या है। इसमें है दिस, दैट। ये आपने देखा होगा कि दिस और दैट जो दो वर्ड्स हैं ये हम प्राइमरी लेवल से लेके मिडिल लेवल तक, मैट्रिक तक, बल्कि उसके बाद भी हम जो एसेस करते आए हैं बचपन से लेके अब तक, उसमें दिस इज अ पेन, दैट इज अ डॉग, दिस दैट जो है उसका यूज काफी ज्यादा हम अपने इजी एसेस में भी करते आए और डिफिकल्ट एसेस में भी करते आए। तो दिस का मतलब होता है ये नजदीक वाली चीज, जो चीज हमारे नजदीक हो उसके लिए हम दिस का वर्ड यूज करते हैं। दैट वो चीज जो कि दूर होती है उसके लिए हम दैट का वर्ड यूज करते हैं। दीज हम ज्यादा के लिए यूज करते हैं और हमारा जो दीज है ये दिस का प्लूरल है। दिस ये एक चीज के लिए और दीज ज्यादा चीजों के लिए। दैट जो चीज हमसे कुछ फासले पे पड़ी है उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। और दोज जो ज्यादा चीजें हमारे से कुछ फासले पे पड़ी हैं उनको हम दोज कहेंगे, दोज का यूज करेंगे। और दैट का प्लूरल है दोज। इसी तरह से हमारा वर्ड है सच, जिसका मतलब है ऐसे। तो इसकी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। दिस इज माई पैरट, ये मेरा पैरट है। दैट इज योर पेन, वो पेन कुछ फासले पे पड़ा है, दैट इज योर पेन, वो तुम्हारा पेन है। दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये फ्लावर्स जो मेरे पास पड़े हैं ये बहुत खूबसूरत हैं। दोज आर माई फ्रेंड्स, वो जो लड़के खड़े हैं, लड़कियां खड़ी हैं, वो मेरे दोस्त हैं। इसी तरह से नंबर 4 पे है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें हम देखेंगे क्या है माई सेल्फ। आप माई सेल्फ का ऐसे भी बचपन में आपने बहुत किया हुआ है कि माई सेल्फ, मैं खुद, अपने लिए ये यूज होता है। हिम सेल्फ, हिम वो, उसके लिए, उनके लिए। हर सेल्फ एक लड़की है उसके लिए यूज होता है। योर सेल्फ तुम, तुम्हारे लिए। देम सेल्फ्स उनके लिए, वो ज्यादा जो है। आर सेल्फ्स हम ज्यादा हैं हमारे लिए। इट सेल्फ आपको पता है इट का यूज हमेशा बेजान चीजों के लिए यूज होता है। जहां पे कोई जेंडर का तयन ना हो वहां इट का यूज होता है। योर सेल्फ्स तुम ज्यादा। देम सेल्फ्स वो लोग ज्यादा। आपको पता है कि ये मैंने आपको योर सेल्फ कहा तो योर जो है ये जो है यू एक के लिए भी यूज होता है और कलेक्टिवली भी यूज होता है। इसके बाद देम सेल्फ्स वो ज्यादा लोगों के लिए। आर सेल्फ्स हम ज्यादा के लिए। यहां मैं आपको एक चीज वाज़ेह करूं कि पहले दौर से हम देम सेल्व्स यूज करते आ रहे हैं। देम सेल्व्स वो ज्यादा लोग। तो अब हम इंग्लिश में मजीद रिसर्च की वजह से ये चीज अब मानी जाती है कि ज्यादा के लिए देम सेल्व्स ही यूज नहीं होगा, ज्यादा के लिए
देम सेल्फ भी यूज हो सकता है, तो देम सेल्फ भी ज्यादा के लिए और देम सेल्फ भी ज्यादा के लिए, और एंड में हमारा वही आर सेल्फ। जी, नंबर 5 पे है रिलेटिव प्रोनाउन। जिस तरह से आपको इसके नाम से ही वाज़ह है, रिलेटिव रिलेशन, किस चीज को किस चीज के साथ कनेक्ट करना। यूज टू कनेक्ट अ क्लोज और फ्रेज, जैसे हु, whom, which, whoever, whomever, whichever और that। ये वो वर्ड्स हैं जो के रिलेशन बताते हैं, किसी चीज का किसी चीज के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, ये एज अ कनेक्टर यूज होते हैं। इसकी भी ये इंतहाई इजी है, कुछ भी डिफिकल्टी इसकी, कुछ हम मिसालें करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बॉय हु स्टोल माई पेन, ये लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया। दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट। नेक्स्ट है द डॉग that was killed was mad। इस तरह से और बहुत सी मिसालें हैं जिसमें ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। हमारा लास्ट में है नंबर 6 पे इंडेफिनेट प्रोनाउन। ये आपको पता है कि डेफिनेट का मतलब है जो चीज हमें पता है, इनडेफिनेट जिसके लिए हम सही तरह से अंदाजा नहीं लगा सकते, हमें डेफिनेटली नहीं पता है ये क्या है, कितना है, इसकी लिमिट क्या है। ये हम देखते हैं ऑल, तमाम, इसमें तमाम आ जाते हैं, हमें नहीं पता ये कितने हैं। एन अदर, एनी कोई भी, एनीवन कोई एक, एनीथिंग कोई चीज, हमें नहीं पता ये चीज कितनी है, इसकी मिकदार कितनी है। ईच, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, फ्यू चंद, मैनी बहुत से, हमें नहीं पता कितने हैं। नोबॉडी, नन, सेवरल का मतलब भी होता है कई। सम कुछ, समबॉडी, इसमें हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये कितने हैं, इसकी मिकदार कितनी है, इसलिए ये भी हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन है।